क्या राज्य सरकार को जातीय जनगणना कराने का अधिकार नहीं है? कल सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और चंद घंटों के भीतर केंद्र सरकार को दूसरा हलफनामा दाखिल करना पड़ा। पहले हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि सिर्फ केंद्र सरकार के पास जनगणना या इसके जैसी कवायद का अधिकार है, लेकिन चंद घंटे बाद केंद्र ने नया हलफनामा दाखिल कर वो पैराग्राफ ही हटा लिया जिसमें यह कहा गया था कि किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण को जनगणना या इससे मिलती जुलती कवायद का अधिकार नहीं है। तो पूरा का पूरा पैरा अब इससे हटा लिया गया है। जातीय गणना का अधिकार किसको? क्या राज्य सरकार नहीं करा सकती जातीय जनगणना? केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक ही दिन में डाला 2 हलफनामा। बिहार में जातीय जनगणना पर सियासी घमासान मचा है। इस पर कानूनी लड़ाई कई महीनों से चल रही है। कल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने हलफनामा दाखिल करते हुए अपना रुख साफ किया। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि जनगणना अधिनियम 1948 के मुताबिक केंद्र सरकार के पास ये जनगणना कराने का अधिकार है, राज्य सरकार के पास नहीं। केंद्र ने कहा अधिनियम की धारा 3 के तहत केंद्र को ही यह अधिकार कानून के तहत मिला है, जिससे केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी करके घोषित किया जाता है कि देश में जनगणना कराई जा रही है और उसके आधार भी स्पष्ट किए जाते हैं। हलफनामे में केंद्र ने कहा कि संविधान में किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के पास जनगणना या जनगणना जैसा कोई कदम उठाने का अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन बाद में केंद्र की तरफ से नया हलफनामा दाखिल किया गया, जिसमें उस लाइन को हटा दिया गया जिसमें कहा गया था कि सिर्फ केंद्र ही जनगणना या जनगणना जैसी कोई भी कार्रवाई करने का हकदार है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि ये हिस्सा अनजाने में शामिल हो गया था। जो केंद्र सरकार का जो एफिडेविट है वो बहुत स्पष्ट एफिडेविट है और उस एफिडेविट के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने जो कवायद शुरू की है वो कवायद बिल्कुल असंवैधानिक, गैर कानूनी है और उस लिहाज से जो पटना उच्च न्यायालय का जो फैसला है वो निश्चित रूप से कानूनी रूप से उतनी संपुष्ट फैसला नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसके नफे नुकसान पर विचार करके ये भी कहा कि केंद्र सरकार SC, ST और OBC को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने जातीय सर्वे को हरी झंडी दे दी थी। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, ये पैरा हटाना क्या फजीहत की वजह बन गया है या फिर जो तर्क दिए गए हैं वो काफी हैं? इसमें स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा है, जो न्यायिक अधिकारियों से हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि एक तरह की चूक है जिसमें ये पैरा शामिल किया गया था, जिसमें जनगणना या जनगणना जैसी कोई भी कार्यवाही ये मुद्दा था, क्योंकि जनगणना अलग चीज है और जनगणना जैसी कार्रवाई जिसमें सर्वेक्षण भी शामिल हो सकता है, किसी तरह का सर्वेक्षण। ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है यहाँ पर संजय शर्मा से, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी और आरजेडी में जुबानी जंग तेज हो गई है। आरजेडी ने बीजेपी पर जातीय गणना में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया है। क्योंकि केंद्र सरकार ने ये कहा कि जो सेंसस एक्ट है, जनगणना एक्ट है 1948, उसके तहत जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र का है। लेकिन अगर कोई सर्वे कराता है, कोई आंकड़े इकट्ठा करता है, तो वो उसके लिए स्वतंत्र है। तो जो बार बार भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी ये सर्वे है, ये सर्वेक्षण है, ये आंकड़े इकट्ठा किए जा रहे हैं, ये जनगणना नहीं है, ये सेंसस नहीं है। इसको हम लोगों ने बताया भी है और इसको नहीं चाहता है बीजेपी और संघ, ये दोनों में गड़बड़ी है, नाकुर नुकुर कर रहे हैं। बिहार में सर्वे हो जाएगा? हाँ हो जाए सर्वे, हो गया सर, ये सर्वे ही है। ये पूरी तरीके से ये साफ हो गया जो बात हम लोग पहले कहते थे कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि सेंसस हो, या कोई स्टेट अगर इंडिपेंडेंटली अगर सर्वे भी करा रहा है, जो गरीबों को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जातियों को देखते हुए, ताकि वो कल्याणकारी योजना बनाए, ये तो शुरू से विरोधी रही है और अभी भी विरोध कर रही है। तो अब तो
बीजेपी का चेहरा जो है उजागर हो गया है जनता के बीच। ये जाति जनगणना किस रूप में? जातियों को जाति से लड़ाने के लिए नहीं, जाति जनगणना का जिस प्रकार से इन्होंने स्वरूप दिया और जिस प्रकार से इन्होंने गणना कराने का, सच्चा बोलिए सबके घर में पहुंच रहा है सर्वेयर? नहीं पहुंच रहा है। ये दुर्भाग्य है। हम लोग चाहते हैं कि समाज के सभी अंतिम पौधान पर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, चुनाव के लिहाज से ये सारे पैतरे किए जा रहे हैं या फिर इसका मकसद वाकई जन कल्याण है? इसका मतलब दूरगामी उपाय करना है, दूरगामी राजनीतिक उपाय करना है, ये विरोधियों का कहना है। सरकार का कहना है कि वो तो आंकड़े जुटा रही है ताकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतना लाभ मिले और ओबीसी और बाकी अन्य जातियों का एक अनुपात पता चले, आंकड़े जुटाए जाएं। और उसके लिए कानून के जानकारों का ये भी कहना है कि जनगणना जैसी कोई भी कवायद जो केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में शामिल की थी, उस पर फिर उनकी ओर उन गड़बड़ियों की ओर ध्यान दिलाया गया। केंद्र सरकार ने आनंद फानंद में अपने हलफनामे में संशोधन करके नया हलफनामा जारी किया है, क्योंकि उसी जनगणना जैसी ही किसी स्थिति का फायदा उठाकर उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के लिए सर्वेक्षण कराया है, उसके लिए कमेटी बनाई है और उस पर उसकी रिपोर्ट भी आ रही है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए फिर बाद में पता चला ये तो एक भूल है, ऐसी चूक है जिस पर केंद्र सरकार मतलब अगले झांकने लगेगी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और उस समय सुप्रीम कोर्ट के पीठ की तरफ से सवाल सुनवाई का इंतजार करना होगा, क्योंकि सुनवाई में आखिरकार क्या जवाब दिया जाएगा केंद्र की ओर से, ये देखना दिलचस्प होगा। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।